अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 12 की उर्दू कहकशा का जो खाका निगारी है, मैं आपको उसके बारे में बतलाने वाला हूँ। आप लोग अपने पास किताब रखिए, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। इससे आपकी रीडिंग अच्छी होगी और समझते चलिए। खाका निगारी। खाका निगारी का मतलब होता है कि एक स्केच, अगर किसी भी इंसान को जो है ना कद काठी हुलिये यानी कि शुरुआत से उसको जानना है तो उसी के बारे में जो है ना किसी खास शख्स पर लिखा जाता है, कोई लिख करके बताया जाता है, तो वही कहलाता है खाका निगारी। किसी शख्सियत की तहरीर कशी ही खाका निगारी है, यानी किसी भी इंसान की जो है ना कह रहा है कि उसकी तस्वीर को उभार देना कि वो कैसा दिखता है, कैसा है। ये तस्वीर संजीदा, मतीन और ज़रीफ़ाना हर रंग की हो सकती है। इसकी वजह से खाकों की नई नई किस्में बनती है। आम तौर से ये बात देखने में आती है कि खाका निगार शख्सियत के नक्शो निगार वाजे करते हुए जरा सी दिल लगी से बाज नहीं आता। इसी तरह अक्सर व बेशतर खाके कहीं न कहीं ज़रीफ़ाना रंग लिए होते हैं, शायद इसलिए खाका उड़ाना मुहावरा बना। हालांकि ऐसी बात कह रहा है कि बिल्कुल नहीं है। अच्छी खासी तादाद में ऐसे खाके मौजूद हैं जो नहायत संजीदा या आलिमाना है। इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि खाका हर तरह से लिखे जा सकते हैं। उर्दू की अदबी तारीख़ पर गौर करें तो महसूस होगा कि नावल, अफसाने, तज़किरे और दास्तानों के साथ साथ मसनवियों के कालिब में भी खाकों के बेहतरीन अज्जा मौजूद रहे हैं। किरदार निगारी के मरहले में अक्सर व बेशतर किरदार का खाका पेश करने का रिवाज रहा है। शायद इन्हीं मकामात से खाका निगारी की इब्तदाई शक्लें मिली हों, जिससे मुसन्नफ़ीन ने रफ्ता रफ्ता आज़ाद सिन्फ़ के तौर पर फ़रोग़ दे दिया। अब कहानियों, नॉवेलों के साथ साथ अलग से भरपूर तादाद में खाके दस्तयाब हैं। तो आपकी किताब में जो है ना ये खाका जो दिया हुआ है नज़ीर अहमद के बारे में, कि डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। तो इसके मुसन्निफ़ यानी राइटर हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद थे डिप्टी नज़ीर अहमद, तो उनके यहाँ पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो पढ़ लिख करके जब ये आलिम बने तो उन्हीं के बारे में जो है ना, उन्हीं की ज़िंदगी के बारे में लिखे कि वहाँ जाते थे पढ़ने के लिए तो क्या माहौल होता था, उनके घर के बारे में, वो कैसे पढ़ाते थे। तो इसी सब के बारे में दिया हुआ है। खाकों में बेवक्त खुदनोस्त शाह, यादगार निगारी, इंसाइया और अफसानों के साथ साथ मजमून के अज्जा शामिल होते हैं। खाका निगार का कमाल ये है कि इन तमाम असनाफ़ के दायरा कार्ड को समझते हुए अपने खाके की हदें मुतय्यन करें। बेहतरीन खाका वही होगा जिसमें आँखों देखे वाक़यात, जो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने देखे थे, आँखों देखा वाक़यात अपने उस्ताद नज़ीर अहमद के यहाँ, शख्सियत के दिलचस्प पहलू, वहाँ जाते थे तो मौलवी साहब का क्या जो है ना कैसा उसका तौर तरीका था पढ़ाने का, ये सब देखते थे। साहिब खाका की असल कदर व कीमत का तयन हो। अगर खाका निगार इन तमाम हिस्सों में तवाज़न कायम नहीं कर पाता तो उसकी कामयाबी पर सवाल या निशान लग जाएगा। खाका निगार अगर वाक़यात की खतूनी जमा करे तब भी वह अच्छा खाका नहीं कहा जाएगा। करे कि तब भी वह अच्छा खाका नहीं कहा जाएगा। साहिब खाका की ज़िंदगी की मुश्किलात बयान करने में अगर पढ़ने वालों को रुलाती ही रह जाए तब भी वह अच्छा खाका नहीं हो। कोई ऐसा खाका लिख दिया जिसमें जो है ना सिर्फ ऐसा उसके हालात के बारे में सिर्फ रोना धोना उसमें है, तो ये भी एक तरह का अच्छा खाका नहीं माना जाएगा। खाके में इतनी रंग आमेज़ी कर दी जाए कि
पढ़ने वाला हंसता हंसती खाली जो है ना उसमें हंसी मजाक हो, हंसते हंसते कराए कि बेदम हो जाए, तब भी खाका निगारी के जुमला फ़राइज अदा नहीं होंगे। खूब कॉमेडी कर दिया तो वो भी नहीं माना जाएगा। खाका निगार अगर इन तमाम मरहलों में माहिराना तवाज़न कायम कर दे तो खाका बेमिसाल माना जाएगा। यानी हर चीज़ बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा उनकी जो है ना कॉमेडी भी हो, तो थोड़ा जो है ना उनके पास रुलाने वाला कुछ भी हो, कुछ संजीदा माहौल भी हो, यानी सबका जो है ना एक कला के मरहला सही सही होना चाहिए। उर्दू में खतूत गालिब और आब हयात दो किताब है। खतूत गालिब और आब हयात में शख्सियात के ताल्लुक़ से ऐसे नसर पाड़े मिलते हैं जिन्हें खाकों के सिलसिले से इब्तदाई तहरीर तस्वुर करना चाहिए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद डिप्टी नज़ीर अहमद का खाका नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी के उन्वान से लिखा, जिसे खाका निगारी की तारीख़ में शाहकार तस्वुर किया जाता है, यानी इसे उर्दू का पहला खाका माना गया है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने आलिमाना और संजीदा खाकों की मुतहकिम रवायत कायम की। अशरफ सबूही, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखिए। अशरफ सबूही और शाहिद अहमद देहलवी ने बाज़ाब्ता खाके लिखे। ज़राफ़त निगारों और अफसाना निगारों ने सरगर्मी से खाका निगारे की तरफ तवज्जो दी। इस सिन्फ को मकबूल बनाने में उनकी वक़ा खिदमात हैं। मज़ाह निगारों में जो है ना, देखिए मज़ाह निगारों में कौन कौन है? शौकत थानवी, यूसुफ नाजिम, मुज्तबा हुसैन और अहमद पासा। अफसाना निगारों में कौन कौन है? इस्मत चुगताई और मंटो ने बेहतरीन खाके लिखे। अब आम तौर पर अदीबों और शायरों या बहुत मशहूर शख्सियात के ही खाके लिखे जाते हैं। कह रहा है कि अब जो है ना पहले की तरह किसी का जो बहुत जो है ना फेमस हो चुका है, मशहूर है, उसी के बारे में जो है ना खाका लिखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे सेंड कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।